गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारी इस सब यूनिट में हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री के बारे में। तो ओलंपिक हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एशियंट ओलंपिक गेम जो कि 776 में ग्रीस में शुरू हुए थे। कब हुए थे वो? 776 में शुरू हुए थे ग्रीस में। और दूसरा है मॉडर्न ओलंपिक गेम जो कि बैरोन डी कॉबर्टिन के प्रयासों से 18वीं सेंचुरी में दोबारा शुरू कराए गए थे। तो पहले हम बात करते हैं एशियंट ओलंपिक गेम्स की। तो जो हमारे एशियंट ओलंपिक गेम्स हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं। इसके बाद जो एशियंट ओलंपिक गेम्स हैं उसमें खिलाड़ी के जो पिता होते हैं, भाई है, ट्रेनर है, वो गॉड जियस के सामने शपथ लेते हैं उस टाइम पर। इसके बाद है कि जो एशियंट ओलंपिक गेम्स हुआ करते हैं वो सिर्फ ग्रीस में ही होते हैं। तो ये याद रखना कि ग्रीस में ही हमारे जो एशियंट ओलंपिक गेम्स होते हैं वो ग्रीस में ही हुआ करते हैं। तो जो महिलाओं को क्या था, महिला को गेम्स देखने की मनाही थी, लेकिन बाद में वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई थी उस टाइम पर। तो जहाँ तक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात है, तो मॉडर्न ओलंपिक जो हमारे गेम्स हैं तो उसमें 4 साल में एक बार ही हुआ करते थे, वो भी उस टाइम पर। खेलों से पहले सब खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हैं। मॉडर्न ओलंपिक में होस्ट कंट्री के खिलाड़ी ओथ लेते हैं। एथलेटिक को पार्टिसिपेट करने के लिए मेंबर कंट्री का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे एमेच्योर खिलाड़ी को पार्टिसिपेशन कराया जाता था उस टाइम पर। जो भी हमारे एमेच्योर खिलाड़ी होते हैं, एमेच्योर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो शौकीन होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। जो मॉडर्न ओलंपिक हर बार अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं। जैसे एशियंट ओलंपिक में क्या होता था, एशियंट ओलंपिक हमारे सिर्फ ग्रीस में खेले जाते थे, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो हर बार अलग अलग देशों में क्या किया जाता था, उनको आयोजित किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉडर्न ओलंपिक में महिलाओं को 1900 के ओलंपिक से हिस्सा लेने का अधिकार मिला था। जो 1900 में क्या हुआ था, उनको क्या मिला था, अधिकार मिला था ओलंपिक्स में खेलने का। तो जो मॉडर्न ओलंपिक को अंतर्राष्ट्रीय शांति, भाईचारा और एकता के लिए आयोजित किया जाता था। जो कि शांति के लिए हमने मॉडर्न ओलंपिक को आयोजित किया गया था। इसके बाद है एशियंट ओलंपिक एक धार्मिक फेस्टिवल था जो गॉड जियस के ऑनर में किया जाता था। जो कि एशियंट ओलंपिक खिलाड़ी बिना कपड़ों के खेलते थे उस टाइम पर। तो खेलों के दौरान गॉड जियस के मंदिर में पवित्र अग्नि जलती रहती थी। उस टाइम पर जो पवित्र अग्नि होती है तो वो जलती रहती थी। जो एशियंट ओलंपिक में फ्लोइंग एक्टिविटी होती थी, जैसे धार्मिक फंक्शन होता था जो मैंने आपको बताया भी था, मार्च पास्ट होती थी, चैरियोट रेस होती थी, हॉर्स रेस होती थी, पैंथालोन होती थी, जानवर की बलि रेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलीट इवेंट्स, रिक्रेशनल मतलब जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, डांस होता है, उसमें कल्चर एक्टिविटीज़ होती है, वो सब इसमें क्या आयोजित किए जाते थे उस टाइम पर। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें, मॉडर्न ओलंपिक में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहनाकर हिस्सा लिया जाता था। जैसे एशियन में क्या था, एशियन में वो बिना कपड़ों के खेलते थे, लेकिन जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है उनमें कॉस्ट्यूम पहना के उनको हिस्सा लिया जाता था उनका। जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो 16 दिनों के लिए आयोजित कराया जाता था। ठीक है। और जो मॉडर्न ओलंपिक को अंतर्राष्ट्रीय समाज और भाईचारों के लिए प्रमोट किया जाता है। मॉडर्न ओलंपिक में इंडिविजुअल और टीम गेम दोनों कराए जाते हैं। जो इंडिविजुअल और टीम दोनों गेम कराए जाते हैं मॉडर्न ओलंपिक में। जो मॉडर्न ओलंपिक में विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो कि 896 में एथेंस में हुआ था, 9 देश में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर, 9 देशों ने उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारे एशियंट ओलंपिक में सभी इवेंट में इंडिविजुअल खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? इंडिविजुअल खिलाड़ी। ठीक है। तो एशियंट ओलंपिक गेम्स में जो कि ग्रीक लोगों ने एकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता था। जो एशियंट ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को पवित्र ओलिव के पत्तों का ताज, एक पवित्र ओलिव का पत्तों का ताज होता है, उस टाइम पर वो पहनाया जाता था। उनके सम्मान में कभी गीत गाते थे और कभी उनकी मूर्ति बनवाई जाती थी। हर ओलंपियाड का नाम फुट रेस के विजेता के नाम पर रखा जाता था। जो भी ओलंपियाड में
जीतता था उनका फुट रेस के नाम पर विजेता का नाम रखा जाता था। पहले एशियन ओलंपिक खेल 776 में क्रिस्ट ओलंपिक वैली में हुए थे। गॉर्जियस के बेटे हरकुलस ने इन खेलों को शुरू किया था। इसके बाद है ओलंपिक फायर को स्टेडियम में 16 दिनों तक जलने दिया जाता था जब तक कि गेम्स की क्लोजिंग नहीं हो जाती। इसके बाद हम जो कि ओलंपिक की बात करें मॉडर्न ओलंपिक की, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में चीफ गेस्ट देश को रिप्रेजेंट करते थे। जो देश के प्रेसिडेंट थे वो क्या करते थे, चीफ गेस्ट बनते थे, जो देश का प्रेसिडेंट था। इसके बाद मार्च पास्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही होती थी हमेशा, लेकिन जो ग्रीस और होस्ट कंट्री हमेशा उनको लीड करती थी, जो कि हमारी ग्रीस और होस्ट कंट्री थी। ओलंपिक फ्लेम को ग्रीस से लाया जाता है, जिससे खेलों के 16 दिनों तक जलाया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो जीतने वाले पहले 3 खिलाड़ियों को मेडल दिए जाते हैं और उनका नाम होस्ट स्टेडियम में के वॉल पर लिखा जाता है।